आवाज़ आ रही बच्चों? जी सर, आ रही है। अच्छा, लास्ट टाइम ये वैसे मेथड ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म पढ़ लिया था आप लोगों ने? मुझे लगता है शायद ये पढ़ लिया था। ये देखिए जरा। नो सर, ये नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा? चलो, यहाँ पे ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे आप हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा जो फोकस होता है वो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड की तरफ होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। जैसे जैसे हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ जाते हैं तो जो लैंग्वेज जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों को फैसिलिटेट कर रही होती है। तो यहाँ पे जो मेथड्स हैं, जैसे वहाँ पे फंक्शंस होते थे, यहाँ पे क्या है, मेथड्स हैं। उन मेथड्स की मदद से आप क्या करते हैं कि आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं बहुत सारे फीचर्स को विदाउट taking more headache. Just calling that function you can avail that facility. अब जैसे यहाँ पे आपने ये चेक करना हो कि नंबर फाइनाइट है या नहीं, तो इज फाइनाइट का फंक्शन या मेथड मौजूद है। चेक करना हो कि यूज़र ने जो इनपुट दी है वो इंटीजर है या नहीं, तो इज इंटीजर का फंक्शन मौजूद है। और अब ये नैन का फंक्शन है, तो चेक करने के लिए नॉट ए नंबर नैन का फंक्शन है। फिर सेफ इंटीजर, चेक वेदर वैल्यू इज अ सेफ इंटीजर। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ फंक्शन हैं, इनको वन बाई वन जो है हम एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग के फंक्शन हैं, वो पहले नंबर्स के फंक्शन थे, फिर स्ट्रिंग के फंक्शन है। जैसे करेक्टर ऐड है, तो वो क्या करता है, आप इंडेक्स बताते हैं। मतलब एक एरे है, उस एरे में आप इंडेक्स बनाते हैं, तो ये करेक्टर ऐड का फंक्शन वो रिटर्न कर देगा कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर क्या करेक्टर है। फिर करेक्टर कोड ऐड, अब आपने जो आपके पास आपने वो पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर किसी भी करेक्टर के अगेंस्ट उसका एस की कोड होता है। ठीक है, जैसे एस की कोड होता है वहाँ पे वैसे ही यूनिक कोड भी होता है। एस की कोड जो है वो आपको सपोर्ट देता है 256 डिफरेंट करेक्टर्स की। वो 56 सिंबल्स की जो सपोर्ट देता है वो एस की देता है। लेकिन कुछ वर्ल्ड्स के अंदर कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके अल्फ़ाबेट्स ही 256 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे एस की सपोर्ट नहीं करता। तो फिर वहाँ पे क्या यूज़ होता है, यूनिकोड यूज़ होता है। यूनिकोड जो है, जैसे एस की हमारे पास 1 बाइट का होता है, इसी तरीके से यूनिकोड जो है हमें जो देता है 65,565 करेक्टर की सपोर्ट देता है। वो 2 बाइट का होता है। 2 बाइट के होने की वजह से उसकी रेंज 0 से लेके 65,000 तक चली जाती है। ठीक है, तो करेक्टर कोड ऐड करने से ये रिटर्न करेगा यूनिकोड वैल्यू ऑफ करेक्टर एट द गिवन इंडेक्स। ये क्या रिटर्न करेगा, यूनिकोड यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से कंकैटिनेट है। कंकैटिनेट क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। क्या करता है, कंबाइन टेक्स्ट ऑफ टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग। मतलब हेलो और वर्ड को आप कंकैटिनेट करते हैं तो हेलो वर्ड बना के वो रिटर्न कर देगा। कंबाइन करेगा दो स्ट्रिंग को और रिटर्न करेगा नई स्ट्रिंग। नई स्ट्रिंग वो जो इन दोनों का कम्बिनेशन होगी। फिर इसी तरीके से इंडेक्स ऑफ रिटर्न करता है, इंडेक्स विद इन दिस कॉलिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू आर माइनस वन इफ नॉट वन। इसका क्या मतलब है, मतलब आप पाकिस्तान इज माई कंट्री, ऐसे एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान इज माई कंट्री। आप के देते हो तो वो बता देगा कि के किस इंडेक्स के ऊपर इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। के मतलब के का पूछते हो, आई का पूछता हो, पी का पूछता हो, तो फर्स्ट अकरेंस बताएगा। यानी स्ट्रिंग में अगर वो कैरेक्टर 2 मरतबा यूज हुआ है तो दूसरे का नहीं बताएगा, बल्कि
पहली occurrence का जो है वो बताएगा। अगर आपने आखिरी occurrence देखनी है तो लास्ट इंडेक्स आप करेगा, तो जो आखिरी मरतबा जो करेक्टर आएगा उसका इंडेक्स बताएगा। अगर वो करेक्टर उस स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा। इसी तरह लेंथ का फंक्शन है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे देगा। फिर मैच का फंक्शन है, तो यूज टू मैच अ रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्ट्रिंग। अब ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है कि आप कोई कोई पैटर्न दे देते हैं, आप कोई पैटर्न दे देते हैं, वो उस पैटर्न को देखता है कि वो पैटर्न उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है या नहीं। मसलन आप क्या करते हैं, आपने स्ट्रिंग में लिखा था पाकिस्तान इज माई कंट्री, आप उसको क्या कर देते हैं PAK और उसके बाद एस्ट्रिक लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि हर वो करेक्टर, अब चाहे उसके अंदर पाकिस्तान हो, पाकिस्तानी हो और पाकीज़ हो, इस तरीके से जो भी करेक्टर जो PAK से स्टार्ट होगा वो ले आएगा। यानी आपको पैटर्न देंगे तो पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। आप लोगों ने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ी है, तो ये वाली चीज़ भी हम लोग, मेरा ख्याल है कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। रेगुलर एक्सप्रेशन किया था W3 स्कूल के अंदर, जब मैंने ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाली चीज़ पढ़ाई थी, उसमें मैंने वो मुख्तलिफ रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स आपको बताई थी। हुआ था ना, मुझे तो याद पड़ रहा है, अब आप पता नहीं। इसी तरीके से ये जो रिप्लेस का फंक्शन है वो क्या करता है, फाइंड करता है मैच बिटवीन अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड स्ट्रिंग एंड टू रिप्लेस द मैच सबस्ट्रिंग विद न्यू सबस्ट्रिंग। ये क्या कर रहा है, रिप्लेस करता है। सच भी कर सकता है, सच मैच बिटवीन रेगुलर एक्सप्रेशन एंड स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। तो आपको पैटर्न देते हैं तो वो उसके रेलेवेंट जो स्ट्रिंग बनती है वो सर्च करके ले आता है। आगे स्ट्रिंग के मतलब मेथड है स्लाइस। स्लाइस क्या है, जैसे आप कहते हैं ना कि केक में से एक पीस काटते हैं, तो वो जो केक में से जो पीस काटते हैं उसको क्या कहते हैं, स्लाइस कहते हैं ना। तो किसी स्ट्रिंग में से कोई सब स्ट्रिंग को निकालना, एक्सट्रैक्ट सेक्शन ऑफ ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न इज कॉल्ड स्लाइसिंग। मतलब आप ये कहते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है 50 करेक्टर की, और आप कहते हैं जी करेक्टर नंबर 25 से लेकर 30 तक का स्लाइस निकाल लो, तो फिर वो क्या करेगा, स्टार्ट विद करेक्टर नंबर 25 और एंड विद करेक्टर नंबर 29, एक कम तक वो करता है स्लाइसिंग। फिर इसी तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं कि किसी स्ट्रिंग को नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सब स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं। रिटर्न द करेक्टर इन स्ट्रिंग बिगिनिंग एट द स्पेसिफाइड लोकेशन थ्रू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर। सब स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है कि आप कहते हैं कि एक सब स्ट्रिंग निकाल लो इस स्ट्रिंग में से जो स्टार्ट हो मसलन करेक्टर नंबर 5 से, और अगले 10 करेक्टर ले आए, तो इसका मतलब 5 से 15 तक के जो है वो ले। इसके अंदर वो एंड एंड नंबर स्लाइसिंग में बताते थे, इसके अंदर नंबर ऑफ करेक्टर बताते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सब स्ट्रिंग है रिटर्न करेक्टर इज बिटवीन टू इंडेक्सेस इनटू द स्ट्रिंग। यहाँ पे जो सब स्ट्रिंग का फंक्शन है इसको दो इंडेक्स बताते हैं, तो उनके दरमियान जो होंगे वो ले आएगा। टू लोकेट, टू locale lower. The character within string are converted to lower case while representing the current locale. While respecting the current locale. ये क्या करता है कि आप स्पेसिफाइड किसी स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफाइड करेक्टर को लोअर करेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कर देता है। तो द करेक्टर विद स्ट्रिंग कन्वर्टर टू अपर केस, इसी तरीके से आप किसी स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफिक करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो अपर केस टू लोअर केस। अब ये क्या करता है, सारे करेक्टर को, इसमें क्या करता है कि स्पेसिफाइड को करता है, इसमें क्या करता है स्पेसिफाइड करेक्टर को लोअर और अपर में कन्वर्ट करता है, और टू लोअर केस और टू अपर केस है वो क्या करता है, सारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर और अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। टू स्ट्रिंग क्या है, बाज़ दफ़ा आप ये कहता है कि आप कोई ऑब्जेक्ट जो है, आप कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब उस ऑब्जेक्ट को आप चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। मसलन इसकी एग्जांपल ये टू स्ट्रिंग जो है आमतौर पे यूज़ होता है। मसलन आप लोगों ने एक क्लास बनाई,
और उस क्लास का जो है वो गेटर सेटर बनाया, क्लास बनाई, क्लास का गेटर सेटर बनाया। अब जो गेटर है फर्ज किया वो रिटर्न कर रहा है एड्रेस, रिटर्न क्या कर रहा है, एड्रेस। तो आप ये चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को सी आउट, जैसे अगर सी की एग्जांपल में लूँ यहाँ पे, आप उसको सी आउट करवाए कि ऑब्जेक्ट को सी आउट करवाए तो वो उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर दें। उस सूरत में क्या करना पड़ता है, आपको उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को टू स्ट्रिंग करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू स्ट्रिंग को जो है आप ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पे असल में किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवाना हो तो टू स्ट्रिंग का फंक्शन है। किसी भी टाइप के डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन कौन सा यूज होता है, टू स्ट्रिंग। अच्छा, वैल्यू ऑफ रिटर्न द प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। ये वैल्यू ऑफ जो है आप क्या बताते हैं कि आप कोई भी वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट में से वो उसकी वैल्यू ऑफ रिटर्न कर देता है, प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे उसकी प्रैक्टिसिंग आ गई। जैसे आपने स्लाइस लेंथ की बात की थी, ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट राइट str डॉट लेंथ, ये करेगा तो इसकी स्ट्रिंग की कितनी जितनी भी लेंथ है वो शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये स्लाइस है, एप्पल आर राउंड एंड एप्पल आर जूसी। आपने स्लाइस str डॉट स्लाइस 3 से -2। अब 3 और -2 करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब देखिए आपने ये क्या कहा, -2 माइनस, अब आपने ये कहा स्टार्ट करे 3 से। अब 3 कहाँ से होता है, 3 है देखिए, ये 0 1 2 और ये 3, एल जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड किस पे किया आपने, -2। अगर आप फर्ज किया 3 से 5 करते हैं तो 3 ये है, 5 क्या होता है, ये 0 1 2 3 4 5। अगर आप 3 से 5 करते तो एल और ई सिर्फ आता, एल और ई सिर्फ आता। अब आपने दिया -2, माइनस का मतलब ये होता है, माइनस का मतलब है डायरेक्शन चेंज हो जाए। डायरेक्शन क्या मतलब कि अब ये लास्ट से -2 करेगा, ये लास्ट के जो दो करेक्टर हैं, लास्ट के दो करेक्टर कौन सा है, ये डॉट और ये वाई। तो इसका मतलब अगर आप कहते हैं ना -2 तो इसका मतलब डॉट और वाई छोड़ देगा और यहाँ 3 से लेके एल से लेके यहाँ तक सारे करेक्टर दिखाएगा, सी तक। अगर आप -5 करते हैं तो ये क्या करेगा, लास्ट से 5 करेक्टर छोड़ देगा, 1 2 3 4 5, तो ये जे तक दिखाएगा। अगर ये आप -5 करते हैं तो ये एल से लेके इस जे तक दिखाएगा। समझ आई माइनस का क्या, माइनस का मतलब लास्ट से, माइनस का मतलब क्या है, लास्ट से दो करेक्टर लेफ्ट तो साइड, सर ये जो -2 किया है यहाँ पे, फिर ये सी और वाई को छोड़ेगा एंड पे या वाई और डॉट को? वाई और डॉट को, ठीक लास्ट है। से आखिरी दो करेक्टर छोड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एल से स्टार्ट होता है और ये सी तक। अच्छा, अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाते हैं, मतलब आपने 3 से लेके 10 तक किया, तो ये क्या करेगा, 3 एल पे है, 3 वाला 4 वाला 5 6 स्पेस है, 7 8 9 ये ई तक दिखाएगा, ये आर या स्पेस नहीं दिखाएगा, 10 वाला नहीं दिखाएगा, 10 से एक कम तक दिखाएगा, 10 से एक कम तक दिखाएगा अगर 3 10 करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। इसका ये कोड दिखाया इसने कि कैसे आप इसने एक बटन बनाया है, बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इसकी स्लाइसिंग दिखा देते हैं। ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर फाइंड मैक्स का फंक्शन कॉल हो रहा है। ये फाइंड मैक्स का फंक्शन है, वो क्या करता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर से, इस स्ट्रिंग के अंदर से str डॉट स्लाइस करके 3 और -2 इसकी स्लाइस को स्लाइस के अंदर करता है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, यानी यहाँ पे जो डेमो का जो इसने ऑब्जेक्ट लगाया हुआ था उसके ऊपर उसका इनर HTML करके स्लाइस को वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो वो चीज़ जो है स्लाइस, ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे डेमो की जगह पे आ गया। डेमो आपने ये देखो, ये आईडी दी हुई ना डेमो की, तो इस डेमो में क्या है, पैराग्राफ दिया है ना, तो वो पैराग्राफ की जगह पे ये चीज़ लगा। अच्छा, इसके बाद मैथ के फंक्शन हैं, जैसे एब्सोल्यूट है, कॉस वैल्यू है, हाइपर ये आर्क कोसाइन, कोसाइन है ना, और आर्क कोसाइन, और साइन है, आर्क आर्क साइन इन रेडियन, हाइपरबोलिक साइन। ये आप लोगों ने अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो कॉस होता था, साइन होता था, आर्क ये भी साइन इनवर्स होता था, और साइन एच होता था जिसको हाइपरबोलिक कहते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आर्क साइन और आर्क साइन, आर्क टेन, ठीक है, ये आर्क टेन टू आर्क टेंजेंट ऑफ द क्वोशंट ऑफ इट्स आर्गुमेंट। ये हमारे पास, अगर आप वो मैथ के साथ है, अगर आपको इन चीज़ों का पता है तो फिर तो मसला नहीं है। अगर नहीं पता तो फिर आपको टर्म जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट का तो खैर आपको पता है कि किसी भी वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यू लेना, ये कॉस वैल्यू लेना, आर्क को साइन वैल्यू लेना रेडियन के अंदर, फिर कॉस हाइपरबोलिक वैल्यू लेना, साइन वैल्यू, टेन वैल्यू, फिर ये टेन की जो है वो कोशंट वैल्यू हाइपरबोलिक, फिर ये क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट क्या होता है, थर्ड रूट लेना था ना, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा, थर्ड रूट लेना, फोर्थ रूट लेना, ये थर्ड रूट जो है क्यूबिक रूट है। एक स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट जो है अंडर रूट भी इसको कहते हैं। क्यूबिक रूट, मसलन आप 8 का क्यूबिक रूट लेते हैं तो वो क्या बनेगा, 2 रेज़ पावर 3 है ना, 2 बन जाएगा। 8 का क्यूबिक रूट लेंगे तो 2 बन जाएगा। इसी तरीके से सीलिंग है, सीलिंग क्या करता है, मतलब आपने 2 पॉइंट एक्स की वैल्यू है 2.2, इसका सीलिंग लिया है तो वो 3 बन जाएगा। सीलिंग मीन टॉपेस्ट वैल्यू, टॉपेस्ट इंटीजर वैल्यू। अगर 2.2 का सीलिंग लेंगे तो 3 बन जाएगा, 2.9 का सीलिंग लेंगे तो 3 बन जाएगा, 2.5 का सीलिंग लेंगे तो 3 बन जाएगा। इसी तरीके से फ्लोर होता है, जैसे ये सीलिंग है, फ्लोर भी है। फ्लोर क्या करता है, 2.9 का फ्लोर लेंगे तो 2 बन जाएगा, 2.2 का फ्लोर लेंगे तो वो भी 2 बन जाएगा। तो फ्लोर जो है लोअर वैल्यू, और सीलिंग जो है टॉपर इंटीजर वैल्यू। इसी तरीके से कास फाइंड करना, तो ये कास हो गया, और कास हाइपरबोलिक के लिए ये कास एच होगा। ये हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन थे। इसी तरीके से एक्सपोनेंट लेना है, फ्लोर की बात की थी, लॉग लेना है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इनमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, इनमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो आप नंबर वैल्यूज दे के उसमें से मैक्स मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से पावर फाइंड करनी है, तो पावर का फंक्शन रैंडम फाइंड करना है, राउंड करना है, साइन साइन हाइपर स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, ट्रंकेट करना है। ट्रंकेट क्या होता है, मसलन 2.9 है, उसको ट्रंकेट करेंगे तो 2 हो जाएगा, उसका पॉइंट्स खत्म कर देगा। ठीक है जी, ट्रंकेट से क्या है, उसका पॉइंट खत्म कर देगा। रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ नंबर, रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ नंबर, तो वो ट्रंकेट कर देगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। अब ये जो एक्शन प्रॉपर्टी है, ये क्या कहता है, रिटर्न दी एक्शन एट्रीब्यूट इन दी फॉर्म। मतलब बटन है, बटन की एक्शन प्रॉपर्टी, क्लिक है, फ्ला है, तो इस तरीके से जो है। फिर ऑटो कंप्लीट, ये देखिए, ये हमारे पास अगर आप लोगों को देखना है उसको रेफरेंस बना हुआ है। ये देखिए, आपने यहाँ पे क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट एक्शन, और यहाँ पे अब आप इसको चलाते हैं तो ये देखिए, इसको मैं रन करता हूँ, फिर आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। अब
यहाँ पे देखिए जी, अब ये एक्शन है फॉर्म के ऊपर, एक्शन नथिंग डॉट ASP, और ये जो एक्शन इसने लगाया है ये है माई फंक्शन माई फॉर्म डॉट एक्शन। The form element above has an invalid URL for where to send the form data when a form is submitted. Click the try it, यहाँ पे try पे the button to change the value of the action attribute in the form element to URL that work. Click submit before and after you have clicked on try it. अब जैसे यहाँ पे ये करते हैं तो ये देखिए, अब एक्शन क्या है, we cannot find page you are looking for, you cannot। अब इसके अंदर जो एक्शन लगाया हुआ है यहाँ पे देखते ना, यहाँ पे जो एक्शन लगाया नथिंग डॉट ASP, तो वो है ही नहीं। ठीक है, आप इसको जो है चेंज कर लेते हैं, मतलब इसको ट्राई इट किया, द वैल्यू ऑफ द एक्शन वाज चेंज टू द एक्शन पेज डॉट PHP। अब इसने क्या कर दिया कि इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे कैसे चेंज किया इसको जरा देखिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट माई फंक्शन कॉल किया ना, इसके अंदर ट्राई इट के अंदर माई फंक्शन को कॉल कर लिया, वो माई फंक्शन कॉल हुआ। इसने क्या किया, ये जो आईडी था जिसके ऊपर पहले नथिंग डॉट ASP था, माई फॉर्म का एक्शन क्या है नथिंग डॉट, यहाँ पे इसने क्या किया, गेट एलिमेंट माई फॉर्म, उसके एक्शन के अंदर जो है एक्शन पेज सेट कर दिया, और वैल्यू ऑफ द एक्शन एट्रीब्यूट वाज चेंज टू एक्शन। अब इसके बाद सबमिट करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर पेज पे चला जाएगा, सबमिटेड फॉर्म, और ये देखो ये सारी चीज, तो उसके रेलेवेंट पेज के ऊपर जिसके ऊपर आपने ये वाली कोडिंग भी लगाई हुई है कि वो इसको डिस्प्ले करवा देता है। तो ये इस तरीके से आपने वो क्या किया कि एक्शन के एलिमेंट को यहाँ पे ये देखें, एक्शन प्रॉपर्टी सेट आर रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्शन एट्रिब्यूट इन द फॉर्म, यानी आप एक्शन की प्रॉपर्टी को एक्सेस भी कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी गेट कर सकते हैं। यहाँ पे वो जो एग्जांपल थी उसके अंदर क्या करते थे, हम एक्शन की प्रॉपर्टी को जाके क्या कर देते थे, सेट कर देते थे किसी पर्टिकुलर वैल्यू। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी है ऑटो कंप्लीट की प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, सेट और रिटर्न वैल्यू ऑफ ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट इन द फॉर्म। ऑटो कंप्लीट की प्रॉपर्टी को आप सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। फिर एनक्रिप्शन सेट रिटर्न वैल्यू ऑफ